Hi everyone, welcome to Static GK series. In this video, we bring you some static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like polity, constitutional amendment. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for next episode. भारत और थाईलैंड के बीच में सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? यह भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। ये 14वें क्रम का है। इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में हुआ है। यह आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास है। इसको 2006 में शुरू किया गया था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। इसे सफ़ेद हाथियों का देश बोला जाता है। थाईलैंड रबड़ के उत्पादन में पहले स्थान पे है। बिम्स्टेक का सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में ही आयोजित हुआ है। पापुआ न्यू गिनी के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत की ओर से किस जहाज ने भाग लिया था? तो भारत की ओर से INS कदमत ने भाग लिया था। इसरो ने पहला स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसरो ने इसे PSLV C8 से लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम डिजाइन की है? तो 2025 गगनयान का वर्ष है और ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष है, क्वांटम तकनीकी का वर्ष है, शांति और विकास का वर्ष, सहकारिता का वर्ष है। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? बंगाल ने जीता है केरल को हराकर। इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करा है? इसरो ने GSLV 155 से NVS-02 नेविगेशनल सैटेलाइट को लॉन्च कर अपना 100वां मिशन पूरा किया है। हाल ही में SCO 2025 का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन चीन के तियानजिन में हुआ है और ये 25वें नंबर का था। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लिए हैं और चीन 5वीं बार इसका अध्यक्ष बना है। इसका जो थीम था शंघाई भावना को कायम रखना और गतिशील। SCO के इतिहास की बात करते हैं। 1996 में शंघाई 5 के रूप में हुआ था, जिसमें रूस, चीन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान शामिल थे। 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ और इसका नाम बदल करके SCO हो गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए और कुल 8 देश हो गए। 2021 में ईरान इसका 9वां सदस्य बन गया था। बेलारूस इसका नवीनतम 10वां सदस्य बना है। इसका मुख्यालय बीजिंग और चीन है। SCO का स्थापना 1996 में शंघाई 5 के रूप में होता है, जिसमें रूस, चीन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान शामिल थे। 2001 में उज्बेकिस्तान जोड़ जाता है और इसका नाम बदल करके SCO हो गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए और कुल 8 देश हो गए। 2021 में ईरान इसका 9 नंबर का सदस्य बन गया और बेलारूस जो है इसका नवीनतम 10वां सदस्य बन गया। SCO का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। आसियान का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? वियंतिने लाओस में हुआ था। G7 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। COP29 कहाँ पे हुआ था? बाकू अजरबैजान में। COP30 कहाँ पे होगा? ब्राजील में होगा। बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में हुआ था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गुकेश को शतरंज में, हरमनप्रीत को हॉकी में, प्रवीण कुमार को हाई जंप में, मनु भाकर को शूटिंग में। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर क्या है? इंडिया ने मेल और फीमेल दोनों का विजेता बना है। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो थे। हाल ही में भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस किया है? तो नोटिस ED ने जारी किया है। यह व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के जटिल मामलों के लिए जारी हुआ है, जैसे आयात के बिल कम करके टैक्स चोरी करना या जाली दस्तावेज जारी करने से संबंधित है। ED के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 1956 में होता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। शक्ति के स्रोत क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999। इंटरपोल की बात करते हैं। 7 सितंबर 1923 में और इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। इंटरपोल ने पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया था? तो इंटरपोल ने पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया था। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य किसे बनाया गया? इंडोनेशिया को बनाया गया। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो V नारायण बन गए। इन्होंने S सोमनाथ के स्थान पे। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल हुई 6वीं और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो INS वागशीर है। हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को सुब्रमण्यम गुड़िया भेंट की गई है? जापान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जापान की यात्रा पर गए हुए प्रधानमंत्री मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट की गई है, जो सौभाग्य या गुड लक का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा लेमन कटोरा और चांदी की चॉपस्टिक भेंट की और जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी को पश्मीना शॉल भेंट किया गया। 15वां भारत जापान शिखर सम्मेलन था।
जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो है। सूर्योदय का देश किसे बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। धर्म गार्जियन अभ्यास किसके मध्य होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। मालाबार एक्सरसाइज में कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्वाड कंट्री शामिल है। क्वाड का संस्थापक कौन है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। जापान के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? होकाइडो, होन्शु, क्योशु, शिकोशु है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? निजामाबाद, तेलंगाना में। किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ओइडम जो असम में है, अहोम राजवंश के कब्रिस्तान है, इसको 43वां यूनेस्को के विरासत में शामिल किया गया है। अभी नवीनतम 44वां यूनेस्को के विरासत में मराठा सैन्य परिदृश्य शामिल है। भारत शस्त्र क्या है? ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बहुत सारे ड्रोन को एक साथ अटैक को रोकने के लिए बनाया गया है। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिया है? डोनाल्ड ट्रंप लिए। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? नागालैंड का कोहिमा महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। दूसरे स्थान पे कौन सा है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। और सबसे असुरक्षित जयपुर और पटना है। महिलाओं से पूछे गए सर्वेक्षण के अनुसार 50% महिलाएं सार्वजनिक परिवहन में और 19% पड़ोसियों के द्वारा और 13% कार्यस्थल उत्पीड़न महसूस करती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन बनी थी? जयंती पटनायक बनी थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विजय रहाटकर हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक किससे संबंधित है? यह पुस्तक पंकज मिश्रा की है। तो इस तरीके से मैंने करंट अफेयर के साथ कुछ स्टैटिक जीके डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।